हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आप लोग, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने अच्छे से दीपावली मनाया होगा और आने वाले छठ पूजा भी अच्छे से मनाया होगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इसमें बात करने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए जो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम या वो बच्चे जो जेएनवी, मिलिट्री, सैनिक आदि स्कूलों के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं अच्छे से और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप एंट्रेंस एग्जाम पास करके कोई अपने मन अनुसार, अपने अनुसार स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। एज एग्जाम्पल सैनिक हो गया, बीएचयू हो गया, वनस्थली हो गया, जेएनवी हो गया, मिलिट्री हो गया, ये सारी चीज। और जो कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, खासकर वो लोग जो भी जस्ट 12th पास किए हैं और ग्रेजुएट हुए हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही लाभदायक है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कुछ ऐसी बात जो हमारे जीवन में आती रहती है। जैसे अभी आप बिहार से हैं या कहीं से भी हो, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के प्रति बहुत ऐसा परिस्थिति आती है, ऐसा समय आता है जब हम लोगों को लगता है कि स्टडी नहीं करनी है, स्टडी करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमारी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा आप लोगों ने देखा, आप लोगों के साथ होता होगा, या फिर आप लोगों ने अगल बगल के स्टूडेंट्स को देखे होंगे या अपने फ्रेंड्स वगैरह को देखे होंगे। और जो लोग वनस्थली या जो भी जाना चाहते हैं, वो लोग भी देखे होंगे कि मेरे पेरेंट्स बाहर, जैसे पटना जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में नहीं रख पा रहे। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मम्मी पापा और वो बहुत मेहनत करके पैसा कमा कर उनको भेज रहे हैं, हॉस्टल में रख रहे हैं और उनके अनुसार तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन आप लोग, बच्चे लोग भी सोचेंगे कि आपके मम्मी पापा कैसे ये पैसा लाते हैं, कैसे आप लोगों के लिए हॉस्टल में पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। तो आपकी भी एक अनुभूति होती है कि आप उनको एक अच्छा फील करा, आप अच्छे से पढ़े, आप अच्छे से सक्सेस होए, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, जो भी चीज दूसरे लोग पूछे, उसका जवाब सही सही दे। एज एग्जाम्पल, मैं मैथ और रीजनिंग का टीचर हूँ। तो मैं मैथ रीजनिंग उस लेवल से पढ़ाता हूँ जहां से बच्चे सीखते हैं और कम्पिटिटिव लेवल तक जाते हैं, क्योंकि मैं खुद एक कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हूँ। यहाँ तक कि मेरा मैथ रीजनिंग में 100% स्कोर आता है, बस कुछ रीजन से जीएस और इंग्लिश में कुछ कम के कारण नहीं हो पा रहा है। तो मैं एक मैथ रीजनिंग का टीचर हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो मैं उस लेवल तक पढ़ाता हूँ बच्चों को, जैसे कि जेएनवी जिस लेवल से वो पढ़ते हैं, क्लास 3rd जो कि क्लास 5 में एडमिशन, 6 में एडमिशन के लिए जाते हैं, या कोई है जो क्लास 9th में एडमिशन के लिए जाते हैं, या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए जाते हैं। तो मैं उस लेवल से पढ़ाता हूँ। 3 और 6 और 9 में जो एडमिशन लेने वाले होते हैं, उनके लिए दोनों सेम चीज होती है। 9th में तो वो लोग के लिए अच्छा फील होगा, प्लस 3 के जो उस लेवल से पढ़ते हैं, तो उनको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है मैथ रीजनिंग बनाने में, या फिर कोई भी एग्जाम में उसको बना सकते हैं अच्छे से। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना हो, स्कूल का एग्जाम देना हो, या फिर स्कॉलरशिप देना हो, वो आसानी से बना पाते हैं। तो मैं मैथ रीजनिंग पढ़ाता हूँ और आई होप कि मैं छठ पूजा के बाद एक वीडियो स्टार्ट करूंगा, एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ जो आपसे पैसा लिए जाते हैं और 100% सक्सेस की बहाना भी करते हैं, बट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस पे वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही आसानी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, जो कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, दोनों को आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। बताया जाएगा सभी क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम ही, बट आप हिंदी मीडियम में भी है तो आप अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि उसका लैंग्वेज बोलने का तरीका सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों रहते हैं। अब जानते हैं कि कैसे हम इसको स्टडी करें। वो तो हम पढ़ा दिए, सही है, मैथ रीजनिंग, लेकिन इसमें जीएस और इंग्लिश भी आता है, उसको भी आप स्टडी करेंगे। तो चारों सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, और ये चारों सब्जेक्ट ऐसा है जो कि आपको जेएनवी, मिलिट्री, जो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी में पूछा जाता है। साथ में यही सेम टू सेम आपका ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आप कैसे इसको स्टडी करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, जो आप बच्चों से, क्योंकि अभी आप लोग देखेंगे बहुत पेरेंट्स भी होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको भी मैं बोलूंगा कि अच्छे से आप देखिए और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा स्टडी टाइम टेबल, स्टडी बताइए। आप खुद से भी उसको बता सकते हैं। तो देखिए, मैथ, रीजनिंग और जीएस, इंग्लिश, ये सारी चीज ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। प्लस आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं तो आपके बच्चे छोटे छोटे अभी हैं, क्लास 3rd, 4th, 5 में ही है, 7, 8 में ही है, जो कि 9th में एडमिशन के लिए जा रहे हैं या 6 में एडमिशन के लिए जा रहे हैं।
तो उनको सबसे पहले आप क्या करिए, बेसिक कॉन्सेप्ट उसको बताइए कि कैसे हम जेएनबी में जाएंगे, तो क्या वहां जाकर कैसे हम स्टडी करेंगे, कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई होगा या फिर मंथली भी लगेगी, तो किस तरीके से हम पढ़ेंगे, किस तरीके से हमको वहाँ बेनिफिट मिलने वाला है और कैसे वहां जाने के बाद हमको बहुत ही अच्छे माहौल में रहने वाले हैं और आगे जाकर हम कैसे ऑफिसर लेवल ऑफिसर बन सकते हैं और एक अच्छे पद पे जा सकते हैं और बहुत ही हम पूरा गांव में पूरे भारत में हम अपनी नाम को रोशन कर सकते हैं। ये सारी चीज आपको बताना पड़ेगा पहले। उसके बाद आपको उसको बताइए कि कैसे स्टडी करना है। धीरे धीरे ये स्टडी करनी है, थोड़ा थोड़ा ये स्टडी करना है, क्योंकि बूंद बूंद करके ही घड़ा बढ़ता है। ये सही है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम यही सोचते रहे कि बूंद 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 करके ही घड़ा भरे तो ये इम्पॉसिबल हो। कहीं हो सकता है कि घड़ा में कहीं छेद हो, कहीं हो तो जो ही पानी भर रहा है क्या होगा, खत्म होते जाएगा। तो इसके लिए हम 90% बोल सकते हैं कि बूंद बूंद करके घड़ा भरे, लेकिन थोड़ा थोड़ा से ही आप तेजी में आगे पढ़ना स्टार्ट करें। अगर मैथ और रीजनिंग की बात करें तो मैं तो पूरा क्लास इस पे करा दूंगा, चाहे कोई भी हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो या कोई भी बच्चे हो, और ऑल मीडियम, आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, इंग्लिश मीडियम, ऑल बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई भी बोर्ड से हो स्टूडेंट, आप अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से सीख पाओगे। मेरा मकसद यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत ऐसे कम लोग हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा पाते हैं सभी चीजों को। कुछ वीडियो बता देते हैं लेकिन पूरी सीरीज को नहीं बता पाते हैं, उसके लिए पैसा लेते हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि सभी लोग जो काम करते हैं खुद के लिए करते हैं और आजकल ऐसा दिन है बिना पैसा का कुछ होता नहीं। और मेरी भी हालत कुछ ऐसी है कि पैसा बहुत जरूरी है, मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। जिस हालत में मैं हूँ पैसा बहुत जरूरी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं कैसे भी रहूँ, मैं ऑफलाइन से बहुत सारी चीज कुछ वर्क करके एक पैसा तो मैनेज कर दूंगा। लेकिन जो लोग बहुत अच्छे पैसे वाले नहीं है या पैसे वाले है भी, तो उनको नॉलेज पैसा लेकर भी अच्छा से नॉलेज नहीं दिया जाता है, अच्छा से नहीं बताया जाता है, उसके साथ खेला किया है। तो मैं सोचा कि एक ऐसा सीरीज बनाया जाए यूट्यूब पे और फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जाए, जो कि देखने में भी किसी को मजबूरी ना लगे कि हाँ इतना पैसा देना है, सभी लोग देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने आज इस वीडियो को बताने जा रहा हूँ। मैथ रीजनिंग में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले फर्स्ट सेकेंड थर्ड उसको मैथ बनाइए, 4 5 तक, जो भी 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं आप 6 तक मैथ को क्लियर कीजिए। RS अग्रवाल का मैथ है या कोई भी मैथ है, आप उसको अच्छे से बनाइए। बनाना नहीं है, उसको सीखना है, उस टॉपिक को सीखना है, पूरा नंबर के बारे में पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ के बारे में पढ़ना है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सभी चीज को पढ़ना है। और सेम चीज उसी को हाई थोड़ा लेवल बढ़कर हम आपको बताएंगे, जो कि आपको मेनली जेएनवी या कोई भी जेएनवी मिलिट्री सैनिक की तैयारी करते हो या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, उनके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है। और ये मैं लिख के देता हूं कि मैं जो बताऊंगा या फिर आप जैसे पढ़ोगे मेरे से जिस टॉपिक से, अगर आप उससे बहुत सारे खुद से प्रैक्टिस किए क्वेश्चन, तो आप मैथ रीजनिंग में कहीं भी नहीं फंसोगे। सेम चीज रीजनिंग का है, तो रीजनिंग का तो मैं खुद से सारी टॉपिक को बताऊंगा, प्लस 1 2 3 क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के साथ लेते चलेंगे, जिससे हम क्वेश्चन वाइज भी समझ सके। टॉपिक से ज्यादा हमको क्वेश्चन पे भी समझ में आता है, लेकिन क्वेश्चन बनाने से समझ में नहीं आता है, बल्कि क्वेश्चन बनाते समय उस टाइप को बताना पड़ता है, किस टाइप से कैसे इसमें हम माइंड को लगा सकते हैं और कितना फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव में यही होगा कि आपको फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा, बस सेम चीज है, उसमें आपको जितना फास्ट आप सॉल्व करेंगे उतना जल्दी आप बना पाओगे सारे क्वेश्चन, यही होती है। तो मैथ रीजनिंग हमारे ऊपर है और प्लस में 10% ही हमारे ऊपर है जी। हम अपने आप को 200% भी दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए हम 10% है, 90% आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। जितना हम बताएंगे उतना देखना पड़ेगा, प्लस में आपके पास जितना सारी बुक है सभी के टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा, सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बनाना पड़ेगा और क्वेश्चन बनाते समय उस टाइप को देखना पड़ेगा आपको कि किस टाइप से है और किस तरीके से इसमें मेथड को यूज किया जाता है। और बात की जाए रीजनिंग को और इंग्लिश का, सॉरी जीके और इंग्लिश का, तो जीके के लिए बहुत सारी ऐसा बुक भी होती है, जेएनवी मिलिट्री की या कॉम्पिटिटिव की जीके का बुक्स भी होती है, जीके जीएस का, आप उससे ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी ऐसा जीके जीएस बुक नहीं है जो सही है, मतलब सब सही है। मेरा कहने का मतलब सही बुक क्या है, सही है, कोई खराब नहीं है, क्योंकि सभी लोग अपना बेस्ट देकर ही उसमें जितना ही बुक निकालते हैं अपने, जो भी लोग अलग अलग तरह के देखे होंगे बुक, बहुत कंपनी का बुक होता है, तो सभी लोग ऐसा नहीं कि कोई भी दे दिया, सभी लोग ने माइंड लगाया कि कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस तरीके से जीके दिया गया। अब प्लस में अगर आपको नहीं आता है समझ में, तो आपके पास जितना भी जीके का बुक है क्लास वाइज वो पढ़े,
और ऊपर से हम आपको वीकली में एक दिन जीके का भी क्लास ले लेंगे। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश तो मैं बेसिक कंप्लीट करा सकता हूँ, लेकिन हाई लेवल को मैं कंपेरेटिव लेवल को इंग्लिश नहीं बता सकता हूँ। बना सकता हूँ, मैं खुद इंग्लिश बना सकता हूँ, लेकिन बता नहीं सकता। इंग्लिश बता नहीं सकता हूँ, उसका गाइड दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कैसे आप तेज हो सकते हैं। मैं खुद उसमें इंटेलिजेंट नहीं हूँ, उसमें एवरेज भी नहीं हूँ, बस पुअर है एक तरह से इंग्लिश मेरा, एवरेज ही बोलिए एक तरह से। तो एवरेज नहीं बता पाएगा अच्छा से तरीका से आपको इंग्लिश, लेकिन मैं बता दूंगा कि किस टॉपिक को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, जिससे आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो, आप बोल भी सकते हैं अच्छे से। तो इंग्लिश के लिए कुछ नहीं है, बस आपको बेसिक ग्रामर, जहां भी आप स्टडी करते हो, कहीं भी ऑफलाइन स्टडी करते होंगे आप, वहां ग्रामर पर ध्यान दीजिए। या फिर ग्रामर का भी वीडियो नहीं बना पाऊंगा, वीडियो बनाने में मैं समझा नहीं पाऊंगा अच्छे से, तो मैं उसका एक जो भी टिप्स होगा, जो भी तरीका होगा, उसकी एक फोटो क्लिक करके या फिर उसके बारे में कुछ लाइनें लिखकर आपको मैं यूट्यूब पे बता दिया करूंगा, पोस्ट कर दिया करूंगा, जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे। या टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे मैं डाल दूँ। अब बात रही मैथ रीजनिंग क्वेश्चन का, तो मैं 100 क्वेश्चन के ऊपर सभी टॉपिक का क्वेश्चन आपको देते रहूंगा, अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाते हैं, व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो, या फिर यूट्यूब से ही हम क्वेश्चन को फोटो खींच कर भेजते रहेंगे 10-10 क्वेश्चन, जिससे आप अच्छा से प्रैक्टिस कर सके। तो आप इस तरीके से आप तेज हो सकते हैं। ये सभी के लिए है, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप JNV मिलिट्री कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी बच्चों से, आप सभी स्टूडेंट से जो कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, उनसे हमारी लास्ट विनती यही है कि आप अच्छे से स्टडी कीजिए, आप अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कीजिए, जॉब की तैयारी कीजिए, क्योंकि यही आपके लिए एक बेस्ट है। अगर आप लोअर और मिडिल फैमिली से है तब, अगर आप हायर फैमिली से है, आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आपके मम्मी पापा के पास अच्छा खासा पैसा है, तो आप बिजनेस में जा सकते हैं, आपकी मर्जी, आप अपने मालिक, अपने मन की मालिक बन सकते हैं, और उसमें भी अच्छा खासा पैसा है। जॉब से तो बहुत अच्छा है, जॉब में आप सिक्योर है कि आप अच्छे से रह सकते हैं, आप अच्छे से खाना खा सकते हैं, और अपनी जो बिजनेस कीजिएगा उसमें आप फ्री है, जब भी आप अपना मन से काम कीजिएगा, जब भी जहाँ जाना वहाँ जा सकते हैं अच्छे से। तो ये सारी चीज होती है। अब रही बात इसको बच्चों के लिए, तो बच्चों आपको अभी पढ़ना है, आप क्लास 3, 4, 5 में आपके पापा इतना तक जाना है, आपके पापा पेरेंट्स जहाँ है वहां तक आपको पहुंचना है, या आप उससे हाईएस्ट लेवल तक जाना है, हाईएस्ट, बहुत ही हाईएस्ट लेवल तक जाना है। और हाईएस्ट लेवल तक इसलिए जाना है क्योंकि आपका नाम रोशन करवाना है पूरा भारत में, पूरा बिहार में, पूरा भारत में आपका नाम रोशन हो, आपके नाम से लोग जाने कि हाँ इसके जैसे पढ़ो, बच्चे लोग सीखे। और इतना ही हमको अमेरिका के जैसे भारत को भी आगे बढ़ाना है सक्सेस होने के बाद। तो ऐसा वही लोग कर सकते हैं जो इसके बारे में सोचे। यहाँ पे 99% लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उनके पास करोड़ों में पैसा है, फिर भी पैसा के पीछे भाग रहे हैं। और मैं इसके बारे में भी सोच रहा हूँ, जबकि मेरे पास बहुत ज्यादा कर्ज है, आप सोच नहीं सकते उतना कर्ज है, जबकि मेरे पास सोर्स नहीं है पैसा कमाने का। फ्री में ऑफलाइन कुछ वर्क करके पैसा कमाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल हम जस्ट ही हम स्कूल में पढ़ाते हैं, मैथ रीजनिंग पढ़ाता हूँ, साइंस जीके या कुछ भी पढ़ाता हूँ, वर्क ही एक तरह से ऑफलाइन वर्क ही है। तो आप अच्छे से बनिए, आगे बढ़िए। और मैं भी एक जॉब की भी तैयारी करता हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि अच्छे खासे पैसे जॉब हो और पैसा हो, उसके बाद मैं उसी पैसे से बहुत सारे बच्चे को पढ़ा पाऊँ और फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज दे पाऊँ। तो मेरी सोच ये रहती है, अभी से ही मेरी सोच है और बहुत पहले से ही मेरी सोच है, मेरे पास बच्चे से ही सोच है, क्योंकि मैं जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति को झेलते हुए अभी तक आगे बढ़ रहा हूँ और आगे बढ़ना भी है, क्योंकि मैं अभी बहुत एज, इतना ही एज में बहुत सारी चीज, जिंदगी की सारी चीजों को सीख चुका हूँ। कैसे लोग हैं, कैसे लोग मिलते हैं, किस तरीके से लोग बिहेव करते हैं आपके साथ। आप कितना भी हॉनेस्ट रहो, कितना भी अच्छे रहो, आपके साथ लोग अच्छा नहीं करेंगे, आपके साथ लोग बिहेव खराब करेंगे। चाहे आपके और उनके बीच कितना ही बॉन्ड अच्छा हो, लेकिन हालत खराब हो। और मेन रीजन होता है इसके बीच पैसों का। अगर आपके पास पैसा है तो बहुत चीज है, लेकिन पैसा है लेकिन हम उस पैसा का यूज ही नहीं कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में, फ्री ऑफ कॉस्ट जो ही बच्चा नहीं पढ़ पा रहे हैं पैसों की वजह से उसको देने में, तो ये फिर पैसा बेकार है, बस खुद के लिए है, ना कि हम नाम कमाने के लिए। तो आपको नाम कमाना है, नाम कमाना मतलब कि हाँ आपके नाम से जाना जाए, आप अदर पर्सन के लिए एक भगवान की तरह गिनती हो, आपको माने, ये होती है। पैसा से कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन पैसा उतना तक जरूरी है जितना तक कि आपका काम चल रहा है। लेकिन मेरा तो अभी बहुत काम क्या, बहुत इतना ज्यादा कर्ज है कि कह नहीं सकते हैं।
सो अभी कुछ पैसा की जरूरत है जो कि हम ऑफलाइन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और आने वाले समय में ऑफलाइन भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आपके लिए जेएनवी मिलिट्री सबके लिए खोला जाएगा, प्लस कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट की तैयारी के लिए भी खोला जाएगा, जिसमें मैं खुद मैथ रीजनिंग पढ़ाऊंगा और जीके और इंग्लिश का जो टीचर रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यहाँ तक आप लोग देख चुके हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और सभी के पास जरूर भेजिएगा, वायरल जरूर कीजिएगा, जिससे सभी लोग जान सके। इसलिए ना कि मैं वायरल हूँ, सभी लोग इस चीज को जान सके, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते इस चीज के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में।